हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपका आयोग ने नोटिस दे दिया है, 4 सितंबर को आपका एग्ज़ाम होने को जा रहा है बिहार स्टेट वाले के लिए। तो फ्रेंड्स, किरण पब्लिकेशन का जो है ये प्रैक्टिस सेट 5 है और प्लस मैं इसमें प्रैक्टिस सेट 6 को भी करवा दूंगी। जो भी टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके क्वेश्चंस हैं उन सबको आप जो है फटाफट बस सॉल्व कर लीजिए फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि आपके शिक्षण कला से है सिर्फ। और फ्रेंड्स, जो भी वीडियो पे नए आए हैं प्लीज़ सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर मैं इसलिए बोलती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने पर जिन लोगों के पास जैसे बुक अवेलेबल ना हो उन लोगों को वीडियो के थ्रू जो है पढ़ाई करने का मौका मिल जाएगा। इसलिए अगर हो सके तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया कीजिए फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। और किरण पब्लिकेशन का जो है प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन है हमारा, विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के लिए किन बिंदुओं पर ध्यान देना ज़रूरी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। सम्यक संसाधन एवं स्थान पर देना ज़रूरी है ध्यान, सम्यक क्रियाओं एवं समय का चुनाव करना ज़रूरी होता है, रुचि एवं योग्यता अनुरूप क्रियाएं करना भी जो होता है ज़रूरी होता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर जो है विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन किया जाना चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगला सवाल है, शिक्षक व्यवहार संबंधी अवधारणा की विशद व्याख्या निम्नलिखित में से किसने की। आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा रेयॉन्स ने, अंश ने। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आयोग ने आपको इतना कम समय दिया है जिसमें सभी लोग अभी जो है एकदम शॉक्ड हैं कि क्या पढ़ाया जाए क्या नहीं लाया जाए, क्योंकि देखा जाए तो सब कुछ बस धरा का धरा ही रह जा रहा है और टाइम इतना कम है कि समझना मुश्किल है कि किस वीडियो को पहले लाऊं किस वीडियो को बाद में लाऊं। अभी सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए कुछ सब उथल पुथल सा हो रहा है फ्रेंड्स। बाकी जिन लोगों का भी एग्ज़ाम है वो अपने आप को बस थोड़ा मेंटेन करके एग्ज़ाम दे ले, क्या कीजिएगा, आपको समय बहुत कम मिला है। सवाल है आपका, समय सारणी को जिन आधारों पर निर्मित किया जाता है उसमें शामिल हैं। इसमें शामिल होते हैं फ्रेंड्स, कक्षा की संपूर्ण समय सारणी, पाठ्यक्रम के अनुसार समय सारणी, शिक्षक समय सारणी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी जो है समय सारणी जिन आधारों पर निर्मित किया जाना चाहिए आपके स्कूल का जो है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। व्यक्तित्व से आपका तात्पर्य है, क्या तात्पर्य होना चाहिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, व्यक्ति के व्यवहार से। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में कहा गया है, अध्यापक को विद्यार्थी की योग्यता का आकलन कैसे करना चाहिए। तो विद्यार्थियों की परीक्षा द्वारा जो है विद्यार्थियों की योग्यता का आकलन करना चाहिए। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, विद्यार्थियों को सही या उचित ज्ञान कैसे दिया जा सकता है। तो विद्यार्थियों के स्वयं पढ़ने से जो हो जाता है ज्ञान दिया जा सकता है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी के अनुसार सीखने का सर्वोत्तम तरीका है विद्यार्थियों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण खुद करना चाहिए, ना कि दूसरों के द्वारा। और यह सिद्धांत हमें यह बताता है कि सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है जो विभिन्न अनुभवों से रचनात्मक अर्थ का निर्माण करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है, विद्यार्थियों को विज्ञान का विषय कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शंस देख लेते हैं। सही आंसर हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग स्वयं किए जाने चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। विज्ञान शिक्षण में इस बात पर विशेष बल देना चाहिए कि छात्र जो कुछ पढ़ाया जाए वह प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, और ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि छात्र विज्ञान के सिद्धांतों को स्पष्ट रूप से समझ लें। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, कक्षा में शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या ज़रूरी है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, उचित माहौल, विद्यार्थियों की उत्सुकता, विद्वान शिक्षक, उपयुक्त सभी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। छोटी कक्षाओं में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसमें पढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें कहानियाँ सुनानी चाहिए छोटी कक्षाओं के बच्चों को, जिससे कि है उसमें एक एक्साइटमेंट बना रहेगा पढ़ने की। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है आपका, यदि विद्यार्थी पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता है तो सही जवाब हो जाएगा, अध्यापक को
स्वयं देना चाहिए, उत्तर स्वयं देना चाहिए। यदि कोई छात्र प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो उसे जो है अनावश्यक प्रोत्साहित या दंडित नहीं करना चाहिए। शिक्षक को स्वयं उत्तर निकलवाने का प्रयास करना चाहिए और सही उत्तर उन छात्रों के द्वारा दोहराया जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, स्कूल में विद्यार्थियों के लिए एजुकेशनल टूर ज़रूरी क्यों है, बताइए। तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा, विद्यार्थी प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सेगमेंट की जानकारी प्राप्त कर सके। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल में है आपका, विद्यार्थियों को गृह कार्य क्यों दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है, यह जानने के लिए कि विद्यार्थियों को पाठ कितना समझ में आया, इसलिए जो है आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अगले सवाल में है आपका, विद्यार्थियों की शिक्षा में नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है। तो इसका जो महत्व है फ्रेंड्स, यह हो जाएगा, चरित्र के विकास के लिए नैतिक शिक्षा ज़रूरी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। जो शिक्षा सामाजिक नीतियों के अनुसार आचरण करने की शिक्षा दे वही नैतिक शिक्षा है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, विद्यालय में सरल प्रश्नों के बजाय वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों। आपको आंसर करना है इसका। तो अधिक प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में दिया गया है, विद्यार्थियों को एजुकेशनल टूर पर ले जाया जाता है जिससे क्या होता है, विद्यार्थी इससे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। इस समकालीन परिवेश में एक सफल अध्यापक वह है जो क्या करता हो। तो विद्यार्थियों के साथ प्रभावी संपर्क बनाने में कुशल होता है, वह जो होता है एक सक्सेसफुल टीचर होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल में दिया गया है आपका, आप कमज़ोर विद्यार्थी को कैसे पढ़ाओगे। तो कैसे पढ़ाएंगे आप उसे अलग से समय देकर पढ़ाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, आप शरारती और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे। तो आप उसे इससे होने वाली बीमारियों के बारे में बताएंगे और उसके बाद पढ़ाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगले सवाल में है आपका, आप एक अध्यापक हैं और आपका स्थानांतरण गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया है, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। तो ऑप्शंस को देखने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे ऑप्शन जो हो जाएगा 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप अन्य अध्यापकों से बात करेंगे, उसके बाद आधुनिक तकनीक से जो है पढ़ाएंगे। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, विद्यार्थियों को अपने सुनहरे भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्हें जो है फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए 4 हो जाएगा, अपनी आदतों या रुचियों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। सवाल में है आपका, एक अच्छा अध्यापक है, बताना है क्या हो सकता है इसका आंसर। तो ऑप्शंस को देखने पर आप पाएंगे, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थियों पर नज़र रखता हो, एक अच्छा अध्यापक जो है वह कहलाता है। नेक्स्ट है, व्याख्यान में संप्रेषण बेहतर होगा यदि एक अध्यापक अन्य अनुशासनों से प्राप्त उदाहरणों के विषय में तत्कालिक बातें करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देख लीजिए, अध्यापक जो कक्षा में अधिक उत्साही होते हैं, अध्यापन शिक्षा प्राप्ति की उनकी प्रक्रिया में विद्यार्थी सम्मिलित होते हैं। क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले सवाल को देख लीजिए, जनता के बजाय जनप्रतिनिधि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो यह व्यवस्था कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। वैसी अवस्था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनप्रतिनिधित्व द्वारा होता है, यह वस्तुतः अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधित्वपूर्ण लोकतंत्र जो है कहलाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे निजी स्कूलों की शिक्षा से वंचित हो जाते हैं क्योंकि वे अपने खर्चे निकालते हैं अभिभावकों से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो आपका प्रैक्टिस सेट 6 के शिक्षण कला या टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को।
समय कम होने के कारण मैं जो प्रैक्टिस सेट 6 है उसके भी शिक्षण कला के सवालों को मैं इस वीडियो में करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देख लें और शेयर कर लें, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले जो है आपसे एग्ज़ाम में अगर ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपसे बन पाएंगे फ्रेंड्स। तो अगले सवाल में है आपका, पाठ्य सहगामी क्रिया के तौर पर भाषा विकास क्रिया के आयोजन संबंधी कौन सी गतिविधि सही रहेगी? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स निबंध, वाद विवाद, कहानी, कविता, पहेली, अंतराक्षरी, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण शिक्षक व्यवहार के संबंध में सही है? आपको बताना है। तो ऑप्शन को जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो पाएंगे जो ऑप्शन इसका 2 है, शिक्षक व्यवहार शिक्षक संबंधी चर बटा शिक्षक संबंधी चर, तो शिक्षार्थी संबंधी चर, ये जो हो जाएगा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल जो है आपका, समय सारणी बनाते समय किन विचार को ध्यान रखना ज़रूरी होता है? तो यह होता है आपका अनुपूरकता, लचीलापन, समय बांटन, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय सारणी के निर्माण के समय जो है समय बंटन संबंधी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में है, अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल है? तो विद्यार्थियों को अपनी बात समझाना जो है अध्यापन का सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। सब मिलाकर प्रभावी अध्यापन डैश की एक प्रक्रिया है? तो विद्यार्थियों को पढ़ाने और समझाने की एक जो है प्रक्रिया है प्रभावी अध्यापन की। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल है आपका, प्रभावी शिक्षण में शामिल है? बताना है क्या क्या चीज़ शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापन सक्रिय होता है और विद्यार्थी भी सक्रिय होते हैं, यह जो होता है प्रभावी शिक्षण में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अध्यापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक व शिष्य दो मुख्य जो होते हैं ध्रुव होते हैं, इनमें अंतःक्रिया चलती है जिसका परिणाम शिक्षा के रूप में निकलता है। शिक्षा की प्रक्रिया की पूर्णता व सार्थकता के लिए अध्यापक व शिष्य का सक्रिय सहयोग अनिवार्य है। तो ये ऑप्शन जो 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। शिक्षण का तात्कालिक परिणाम है? तो वांछनीय दिशा में विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन जो है इसका तात्कालिक परिणाम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा फ्रेंड्स इसका आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। क्वेश्चन नंबर 8 में है आपका, शिक्षण क्षमता की मूल आवश्यकता है? तो शिक्षण कौशल पर नियंत्रण करना, शिक्षण के विभिन्न तरीकों के प्रयोग पर नियंत्रण करना, शिक्षण में मीडिया और तकनीकी के उपयुक्त प्रयोग पर नियंत्रण करना, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा आपका शिक्षण क्षमता की मूल आवश्यकताओं में से एक है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शिक्षण में प्रश्न कौशल डैश में सर्वाधिक उपयोगी है? तो किस में उपयोगी है फ्रेंड्स? आपको बताना है। तो शिक्षा की प्राप्ति में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में जो है यह उपयोगी माना जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले सवाल में कह रहा है, एक अध्यापक अपनी आय में वृद्धि करना चाहता है, आप उसे क्या सुझाव देंगे? तो शिक्षण संबंधी अन्य संविदात्मक कार्यों से जुड़ने के लिए जो है आप उसे सुझाव देंगे। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स अगले सवाल को। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के बाद दो पूर्वानुमान 1 और 2 दिए गए हैं। आपको कथन में सब कुछ सच मानना है और फिर दो पूर्वानुमानों पर विचार करना है और तय करना है कि इनमें कौन सा पूर्वानुमान कथन में अंतर्निहित है। देखिए कथन है आपका, अच्छे शिक्षक अच्छे विद्यार्थी विकसित करते हैं, और इसका पूर्वानुमान है नंबर 1, सख्त शिक्षक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा देते हैं, और दूसरा है बच्चे बहुत ही ज्ञानी शिक्षक चाहते हैं। आपको इसका आंसर बताना है कौन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ना तो पूर्वानुमान 1 और ना ही 2 अंतर्निहित है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति बताना है आपको कौन सा है?
तो मूल्यांकन की सबसे महत्वपूर्ण पद्धति सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। शैक्षिक प्रौद्योगिकी उपयोगी है क्योंकि, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह शिक्षण को प्रभावी और सफल बनाता है। शैक्षणिक टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी शैक्षणिक उपकरणों व तकनीकों को शिक्षा प्रदत्त करने में प्रयुक्त करने की एक कला है, और जो है शैक्षणिक टेक्नोलॉजी का चयन शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को अधिक रुचिकर व तीव्र करता है, जिसके फलस्वरूप अध्यापन जो होता है अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। डैश के लिए अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। तो किसका होना चाहिए? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक का अपने विषय पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। यानी जिस विषय का वो टीचर है उसे जो अपने सब्जेक्ट का अच्छा अनुभव होना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। सवाल में है फ्रेंड्स, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ है। तो किंडरगार्टन शब्द का आपको अर्थ बताना है, तो इसका शब्द का अर्थ हो जाएगा बच्चों के खेल का मैदान। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक था। यही आंसर हो जाएगा शिक्षा और राष्ट्रीय विकास। ऑप्शन 1 हो जाएगा। देश की शिक्षा संरचना में एकरूपता लाने के लिए कोठारी आयोग ने जो है 1964 से 66 में शिक्षा की नवीन संरचना 10+2+3 की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, लर्निंग का उपयुक्त अर्थ है। आपको बताना है क्या है? तो व्यवहार में परिवर्तन। एडम्स के अनुसार शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, और इसका अर्थ यह हुआ कि इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करता है। इस प्रकार प्रथम व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाता है, और जो है ज्ञान की जागृति, व्यक्तित्व समायोजन, कौशल की प्राप्ति व्यक्तित्व के बदलाव से ही संभव है। तो व्यवहार में परिवर्तन जो हो जाएगा लर्निंग का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। विद्यार्थियों की आवश्यकता और हितों पर अध्यापक का ज्ञान किस विषय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है शिक्षा के मनोविज्ञान का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य की आधारशिलता के समान है, और आज शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है, और शिक्षक जो है मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की वृद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके शिक्षा देता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। शिक्षा के क्षेत्र में कार्य अनुभव का अर्थ क्या है? आपको बताना है। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की ओर अभिमुखता के लिए शिक्षा। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। तो यह प्रतिपादित की गई थी श्री अरविंदो ने। श्री अरविंद परंपरागत शिक्षा के विरोधी थे। वे जीवित रहने के लिए वातावरण से समायोजन करने के पक्ष में थे, और इसी कारण से शिक्षा का ऐसा स्वरूप चाहते थे जो आधुनिक तथा भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। विद्यार्थियों का भावात्मक समावेशन डैश में प्रभावी है। तो किस में प्रभावी है? तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, उपयुक्त सभी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। ब्लैक बोर्ड को शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह या श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। इसको शामिल कर सकते हैं फ्रेंड्स दृश्य सहायक सामग्री के रूप में। शिक्षण सहायक सामग्री जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। श्रव्य व दृश्य उपकरण, जिसमें चलचित्र व टेलीविज़न सम्मिलित होते हैं। श्रव्य उपकरण जिसमें रेडियो, ग्रामोफोन, लिग्नाफोन, टैप रिकॉर्डर सम्मिलित होते हैं। और तीसरा जो होता है दृश्य उपकरण में श्यामपट, जिसे ब्लैक बोर्ड कहा जाता है, प्रोजेक्टर, चित्र, चार्ट, रेखा चित्र, मॉडल, नमूने, पोस्टर, ग्राफ, नक्शे आदि शामिल होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है, महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉरेंस
कोहलबर्ग ने किया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। कोहलबर्ग के नैतिक विकास से संबंधित सिद्धांत स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे व अमेरिकी दार्शनिक जॉन डेवी के विचारों पर आधारित है। और इसमें नैतिक विकास में जो है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में है: पूर्व रूढ़िवादी नैतिकता, रूढ़िवादी नैतिकता, पोस्ट रूढ़िवादी नैतिकता। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित राजनैतिक तंत्रों में कौन असंगत है, आपको बताना है। तो अरिस्टोक्रेसी जो है सीमित राजतंत्र से है, यह जो है आपका असंगत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल है, शिक्षा के निजीकरण की प्रक्रिया का सीधा संबंध किससे है? तो इसका सीधा संबंध है आपके स्वामित्व से। निजीकरण का अर्थ है आपका सरकारी नियंत्रण से बाहर रहकर कार्य करने की प्रक्रिया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर यूज़फुल लगे तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके एग्ज़ाम से पहले हो सके तो मैं और 2-4 सेट आपको प्रोवाइड करवा दूँ, जिससे कि आपका तैयारी थोड़ा ईजी हो जाए। लेकिन फ्रेंड्स, बिल्कुल मत डरिए, जितना भी आपने पढ़ा है बस उसको रिवीजन कर लीजिए। कम समय है लेकिन उसमें भी आप फटाफट जो है बस रिवीजन कर लें, तो इंशाल्लाह जो है एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।